संतोष आनंद जी बुलाइए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो वरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवत्सायाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोय सव साहुणम। नमो लोये सव साहुणम। ऐसो पंचनमुखारो। ऐसो पंचनमुकारो। सौवपावपणासणो। सौवपावपणासणो। मंगलाणं च संवेसी। मंगलाणं च सौवेशेम। परमं हवै मंगलम्। पदमां हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान। हे श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान। हे वितराग शासन देव देवियो। हे वितराग शासन देव देवियो। हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक। हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक चित्त की हाजिरी में। चित्त की हाजिरी में सत्संग में बैठने की। सत्संग में बैठने की। सत्संग सुनने की। सत्संग सुनने की। सत्संग समझने की। सत्संग समझने की। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म नौ कर्म द्रव्य कर्म। मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म मन वचन काया मन वचन काया आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में सुचरणों में समर्पण करता हूँ। समर्पण करता हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं 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 शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पधारिए भरत भाई। जय सच्चिदानंद। अभी मैं तो 1 मिनट लोड कर लेता हूँ। एक और हिंदी अनुवाद किया हुआ पद है और भरत भाई साहब गाएंगे। ओके। जय सच्चिदानंद। अनेक जन्मों की पुण्य से मिल गए भगवान। असंख्य पापों जल जाने से आया ये विज्ञान तुमको। कोटि प्रणाम दादा, कोटि प्रणाम तुमको। कोटि प्रणाम दादा, कोटि प्रणाम। सतचित आनंद स्वरूप मेरा ऐसा जब से भान हुआ।
सतचित आनंद स्वरूप मेरा ऐसा जब से भान हुआ। उत्तला न देखू माल को वंदु शुद्धात्मा का लक्ष्य मिला। उत्तला न देखू माल को वंदु शुद्धात्मा का लक्ष्य मिला। परम विनय से शीश झुका के शरणों में वंदन में करूं। परम विनय से शीश झुका के शरणों में वंदन में करूं। कोटि प्रणाम दादा, कोटि प्रणाम ओ दादा, कोटि प्रणाम तुमको, कोटि प्रणाम। जो भी बन गया न्याय समझ के सांसारिक उलझन सुलझी। जो भी बन गया न्याय समझ के सांसारिक उलझन सुलझी। भुगते उसकी भूल समझते अंतर शांति मिल है गई। भुगते उसकी भूल समझते अंतर शांति मिल है गई। अनदेखा ये मोक्ष का मार्ग ज्ञानी कृपा से आज दिखा। अनदेखा ये मोक्ष का मार्ग ज्ञानी कृपा से आज दिखा। कोटि प्रणाम ओ दादा, कोटि प्रणाम ओ तुमको, कोटि प्रणाम ओ दादा, कोटि प्रणाम। अलौकिक इस ज्ञान को पाकर मैं और मेरा जुदा हुआ। अलौकिक इस ज्ञान को पाकर मैं और मेरा जुदा हुआ। निज आत्मा की भक्ति करके जीवन मेरा सफल हुआ। निज आत्मा की भक्ति करके जीवन मेरा सफल हुआ। जन्म मरण का फेरा अब तो दादा शरण में टल है गया। जन्म मरण का फेरा अब तो दादा शरण में टल है गया। कोटि प्रणाम ओ दादा, कोटि प्रणाम ओ तुमको, कोटि प्रणाम ओ दादा, कोटि प्रणाम। अनेक जन्मों की पुण्य से मिल गए भगवान। असंख्य पापों जल जाने से पाया ये विज्ञान तुमको। कोटि प्रणाम ओ दादा, कोटि प्रणाम ओ तुमको, कोटि प्रणाम ओ दादा, कोटि प्रणाम। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। जय सच्चिदानंद। अब हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। आरव, आप रेडी हो? जी स्वामी जी। हाँ, एक मिनट। ओके, पूछिए। स्वामी जी, मोक्ष दो तरीके से हो सकता है। एक तो मतलब कि वन में जाके ध्यान करने से, तप तपस्या करने से, और एक रियल स्वरूप में रहकर रिलेटिव स्वरूप का कर्म पूरा करना। तो इनमें से ज्यादा सरल कौन सा है, और मतलब किसमें पहले मोक्ष मिलता है, मतलब पहले ज्ञान हो जाता है? आखिर का क्या पूछा आपने? इनमें से पहले किसमें ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान? वन में तप तपस्या करने से, ध्यान करने से, या फिर रियल स्वरूप में रहकर रिलेटिव का कर्म पूरा करने से? ओके ओके। क्या नाम है बेटा आपका? आरव। अभी ये नाम भूलना नहीं है। हाँ, अभी नहीं भूलेंगे। बहुत बड़ा प्रश्न पूछा आपने।
आरव बदलो, दादी ने कहा। जी आरव, जी। आपको कौन सा अच्छा कौन सा तरीका अच्छा लगेगा? मुझे तो दोनों आत्मा का कल्याण करने में तो मेरे को दोनों तरीके सही लगेंगे, जिसमें पहले होगा वो कर लूंगा। ऐसा हाँ देखो, आपने जो बताया ना, पहले वाला जो आपने बताया कि घर जी छोड़ के जंगल में जाके तपस्या करे, ये करे, तो क्या था, तो के पहले क्रमिक मार्ग था। क्रमिक मार्ग यानी जो रूटीन जो मार्ग होता है ना, क्रमिक मार्ग, वो था। जी तो तब जी। अभी एक आपको पूछूं, आप कभी गुस्सा करते हो? बहुत। बहुत जी बहुत गुस्सा करते हो? अच्छा, फिर आप बहुत, झूठ मतलब बोलते हो कि कभी कभी? गुस्सा होता है तो बहुत ज्यादा हो जाता है और कभी होता नहीं, कभी कभी। अच्छा, जब मूड अच्छा होता है तब चलो नहीं होता, जब मूड ये खराब होता है एक तब हो पॉइंट जाता है। तब हो जाता है। दूसरा चलो, अभी आप कभी छिपाते हो कोई बात? कभी कभी। कभी कभी हाँ, बाद में जैसे कि पूछूंगा कौन फ्रिज सी में कोई बात चॉकलेट छिपाते हो। खा हाँ? ली तो, बोल। फ्रिज में कोई चॉकलेट पड़ी है वो चुपके से खा ली तो कभी कभी छुपा ले। अच्छा, कुछ बस चॉकलेट तक की है ना, उससे आगे नहीं है ना? नहीं नहीं, मोबाइल बर्फ का गुस्सा पानी खुद पी तो लो, नहीं छिपाते? चॉकलेट। हाँ, कभी कभी छुप के मोबाइल कर लेता हूँ तो वो भी छुपा देता हूँ, बाकी नहीं। ठीक है, दूसरी कोई गलती छुपाते नहीं हो ना? नहीं। फिर कभी चोरी करते हो? छोटी मोटी? छोटी मोटी, जैसे फ्रिज से चॉकलेट ले ली, वो जैसे तो वो चोरी तो कहलाएगी। हाँ, चोरी कहलाएगी। फिर आपके पास कितने जोड़ी कपड़े हैं? पता नहीं, बहुत पता सारे। नहीं। 50 के ऊपर तो होंगे ना? हाँ शायद। 50 पैर के ऊपर तो होंगे ना, कि ज्यादा? मतलब शर्ट ज्यादा है, शर्ट टोटल ज्यादा है? कपड़े 50 से ज्यादा है। अच्छा, 50 से ज्यादा है ना? हाँ, जी तो देखो आरव बेटा, ऐसा है कि पहले मन में जो था, मन में जो सोचते थे वही बोलते थे और वही क्रिया करते थे। यानी मन, वाणी और काया की एकात्म योग था। एकाग्रता थी। यानी एक जैसा ही था। हाँ, एकात्म योग था कि जैसे मन में था वैसा बोलता था और वैसे ही क्रिया करता। जी अभी ऐसा है नहीं। नहीं, क्योंकि जब तक वो था तब सबको जंगल में जाते थे तपस्या करने के लिए, क्योंकि जी वो काल ऐसा था, सतयुग का काल था। तब कहीं पर तप करने को मिलता नहीं था। घर के अंदर भी ऐसा वातावरण था, कोई किसी को दुख नहीं देता था, कोई किसी से छुपाता नहीं था, कोई चोरी नहीं करता था, झूठ में बहुत मात्रा कम थी उसकी। यानी सुख ज्यादा था, ऐसा घर के अंदर भी, जी सबके बीच में। तब जंगल में जाके तपस्या करके आत्मा का प्राप्त करने का होता था। जी लेकिन अभी काल चेंज हो गया। ये सब मैंने पूछा ना, इसलिए पूछा, अभी काल चेंज हो गया। अभी घर के अंदर ही सब तपस्या है। अभी आपको मोबाइल नहीं देते ना? क्या? मोबाइल नहीं देते ना आपको? नहीं गेम खेलने के लिए मोबाइल नहीं देते ना? नहीं। थोड़ा बहुत दादी अच्छा लगता है ना? दादी का ले लेता हूँ कभी कभी। हाँ, लेकिन अच्छा लगता है ना मोबाइल नहीं देते तो? मोबाइल नहीं देते तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है यार? नहीं लगता। नहीं लगता। फिर आपको टीवी देखना और टीवी नहीं देखने देते तो क्या होता है? टीवी तो 1 घंटा देखने देते, 1 घंटा 1.5 घंटा।
हाँ, उससे ज्यादा देखना है तो नहीं। उससे ज्यादा नहीं देखने देते हैं ना। फिर अभी आपने बोला ना, बर्फ का पानी पीने नहीं देते, ठंडा पानी। फिर घर के अंदर आपको जो चाहे वो कर सकते हो कि मम्मी या दादी बोले वो वैसे ही करना पड़ता है? मम्मी दादी बोलते वैसे ही रहना होता तो क्या अभी क्या है कि पहले क्या क्या था, तो कि एकात्म योग होने के कारण और घर का वातावरण ऐसा था कि घर के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं था। अभी अपने को जो करना है वो करने को मिलता नहीं है। तो अभी तप घर के अंदर है, बाहर कहीं तप नहीं है। कहाँ पे तप है? घर के अंदर। घर के अंदर तप है अभी। तो अभी घर के अंदर रहते ही भगवान अपने को अपने भीतर रहे हुए भगवान खुले हो सके, ऐसा है। घर के अंदर बहुत तप है। इसलिए कविराज का एक लाइन है, तप तो करवाज पड़से। वो मैं याद आता है तो बताता हूँ। वो हिंदी आ जाता है ना तो वो गुजराती मिक्स हो जाता है। पहले आप गुजराती में बोल लो ना तो समझ जाते हैं अभी। तप करवाना पण खरा, आपने घेर बैठा। यानी आरोप क्या बताते हैं, अभी तप घर पे ही करने का है, बैठे बैठे, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए पहला भी रास्ता सही है और दूसरा भी रास्ता सही है, लेकिन काल के अनुसार पहले ध्यान किसमें होगा? अभी का काल है, अभी का जो समय चल रहा है, अभी का जो काल है, उसके अंदर कृपा से हो सकता है। क्या? अभी का कृपा से ज्ञानी पुरुष मिले तो ही हो सकता है जी। अभी अपने जो ये शरीर जो लेके आए मनुष्य शरीर, उसके अंदर ऐसी शक्ति नहीं है कि खुद ही पुरुषार्थ करके आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सके। क्योंकि मन, वाणी और काया की एकात्म योग नहीं है इसलिए। और दूसरा क्या है, ये कलयुग है। तो कलयुग के अंदर घर के अंदर जो भी इकट्ठा हुए हैं, सब ऐसे ऋणानुबंध के आधार पर, ऐसे कर्मों के आधार पर इकट्ठा हुआ है, तो कोई किसी को आगे जाने नहीं देता। इसलिए दादा भगवान ने बताया कि घर के अंदर ही तप है। तो अभी वो तप लो आप, तो अपने आप अंदर भीतर के भगवान खुले होते जाएंगे जी। तो तप वाला मार्ग सही है। अभी के लिए दूसरा मार्ग सही है। अभी के लिए दूसरा मार्ग सही है। ज्ञानी पुरुष हमें मिल जाए और उनसे दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए और भीतर के भगवान की पहचान हो जाए, तब जाके हमें खरीर और आत्मा का दोनों का भेदांकन होने के बाद जो कर्म बाकी रहते हैं उसको धोते धोते खत्म करते 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 अंदर का भगवान पद खुला हो जाए जी। ये काल में ये सहला रास्ता है। ज्ञान कितने साल तक कर ले सकते हैं? ज्ञान मतलब जो ज्ञान है वो कितने साल में ले सकते हैं, मतलब समझ के हिसाब से या फिर साल वाइज है कि 18 साल तक ले सकते हैं या फिर समझ के हिसाब से? जैसे डेवलपमेंट के आधार पर होता है, समझ के आधार पर होता है, लेकिन उसकी समय ऐसे तय किया है कि अभी इस काल के अंदर 18 साल तक हम डेवलप हो जाते हैं ताकि इसको हम प्रॉपरली समझ सके कि हमें क्या मिला है। इसलिए दादा भगवान बहुत बार बता दे कि ये जो बड़े जिसके पास ये ज्ञान प्राप्त हुआ है उनको भी बात दादाजी बता देते कि जब तक इसकी कीमत नहीं समझ में आएगी, यानी क्या कहते थे, ये हीरा आपके हाथ में दिया है, क्या दिया है? हीरा आपके हाथ में दिया है, अमूल्य हीरा आपके हाथ में दिया है। लेकिन कोई चॉकलेट लेके आएगा तो आप हीरा दे दोगे और चॉकलेट ले लोगे। ये जो जिसकी समझ अच्छी है उनके लिए दादा भगवान ये बताते थे, इसलिए कि समझ के डेवलपमेंट होना जरूरी। उस आधार पर ये दादा भगवान बताते थे कि 18 साल के ऊपर के हो तो उनको ये ज्ञान दे सकते हैं।
तो ज्ञानी पुरुष मतलब कितने साल में प्रकट होते हैं? क्या? अभी है। मतलब जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, अभी जैसे दादा भगवान प्रकट हुए हैं, तो कितने सालों में प्रकट होते हैं ज्ञानी पुरुष? देखो, ज्ञानी पुरुष तो आते ही रहते हैं, लेकिन ये अक्रम विज्ञानी ज्ञानी पुरुष ये 10 लाख साल में एक बार होते हैं। 10 लाख साल। कविराज ने लिखा है इसलिए। बाकी ज्ञानी पुरुष तो आते ही रहते हैं, ऐसा है। लेकिन ये अक्रम विज्ञानी ज्ञानी पुरुष 10 साल में एक बार आते हैं। 10 लाख। और एक चक्र होता है, उसके अंदर 24 तीर्थंकर होते हैं। जी। तो तीर्थंकर भगवान की हाजिरी नहीं होती तब अक्रम विज्ञानी ज्ञानी पुरुष होते हैं। जी। बराबर है। दोनों रास्ते सही है, दोनों ही रास्ते सही है, लेकिन मन वचन का है कि एकता हो तब वो रास्ता है, तब अक्रम विज्ञान नहीं होता है। और वो रास्ता खंडित हो जाता है, टूट जाता है, तब अक्रम विज्ञान खुला होता है, तब वो मार्ग सही है। और दादा भगवान साथ में बताते थे कि अक्रम विज्ञान है, वो भी आगे जाके क्रमिक के अंदर परिवर्तित हो जाएगा, क्रमिक मार्ग। जी। और लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, तो कि घर के अंदर रहते हमें बहुत सारे तप मिलते हैं, वो तप को हमें तपना है। जी। जैसे हमारी मर्जी का कुछ नहीं होता है, तब अंदर जो जलता है, अंदर जलन होती है ना, उसको तप बोला गया, जो किसी को दिखाई नहीं देते है लेकिन खुद को समझ में आता है, उसको अदिट तप बताया दादा भगवान। क्या बताया? अदिट तप। तो अभी वो अदिट तप की बारी आ गई है। हर घर के अंदर सबको अदिट तप में रहने का है, क्योंकि भाई परेशान करता है जी। परेशान करता है, कभी कभी ऐसा कुछ कर देता है, लेकिन सब लोग उसका ही पक्ष लेगा। वो गलत होगा, हम सही होंगे, फिर भी उसका ही पक्ष लेंगे सब घर वाले। ऐसा होता है कभी? हाँ। होता है ना। तब अंदर क्या होता है? जी। अंदर जलन होती है, गुस्सा आता है, लेकिन बड़ों के सामने तो निकाल नहीं सकते ना, ये निकाल लेते हो? बहुत बहुत ज्यादा तो जब तक निकाल देते। हाँ, कभी कभी निकाल लेते हो, बाकी नहीं निकाल पाते ना। नहीं। लेकिन अंदर से गुस्सा जाता है? जी। अंदर से नहीं जाता है, अंदर से राह देखते हैं कि मेरी बारी कब आएगी। जी स्वामी जी। तो क्या अंदर बहुत जलन होती है, तो वो जो जलन होती है, जैसे हम होली आती है तब होली प्रगटाते हैं ना, उसके आगे पीछे वो फेरा करते हैं ना, चक्कर लगाते हैं ना, प्रदक्षिणा करते हैं ना, तब कैसी उसकी उसकी जो चाय होती है, उसकी लाई जो होती है, वो कैसी हमारे शरीर को लगती है, गरम गरम लगता है ना। जी। उसके उसके दूर से भी हम निकलते हैं, फिर भी उसके गर्मी का एहसास हमें होता है। जी स्वामी जी। तो क्या ऐसा अंदर हमारे अंदर चलता है, जब हमारी मर्जी का नहीं होता है, हमें जो करना है वो कोई करने नहीं देता है, तब अंदर सब ये जलन होती है। जब कोई हमको गलत कहता है, तब ये अंदर जलन होती है, तब उसको समझाना पड़ता है कि अभी आया ना पद के अंदर, भोगवे तैनी भूल, जो भुगतता है उसकी गलती है। तब ऐसे समझ के वो अधिक को तपना पड़ता है, और जो मिला है हमको व्यवहार, उसको एक्सेप्ट करके उसको धोना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे मतलब उस टाइम दादा भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि फाइल खड़ी हो गई, उसका संभाव से निपटारा करना। अभी आपको ज्ञान मिला है? नहीं। तो आप फाइल और ये सब नहीं बोल सकते बेटा। दादा दादी बताते हैं ना, तो उनको समझ आया। हाँ, लेकिन ये अभी ये जो सब आज्ञा का जो शब्द है ना, वो जिसको ये कृपा से प्राप्त हुआ है ना, उसके लिए। अभी तो हमें दादा दादा ही बोलने का, अभी फाइल और ये सब हमारे लिए नहीं है। जी स्वामी। हाँ, अभी तो हमें माफी मांगने का सबकी, बराबर है। जहाँ जहाँ पर भी गलती होती है,
तो वो गलती जाहिर कर देने का और माफी मांगने का दादा भगवान के पास। जी स्वामी। बराबर है। मेरे भाई का भी एक प्रश्न है। हाँ बोल। जैसे जैसे स्वामी जी, मैं जय दादा ने सच्चिद। मुझे कल बताया था कि लघुता ग्रंथि मतलब मुझे ये नहीं आता, और गुरुता ग्रंथि मतलब कि अपने को गुरु मान लेना। तो इसके बारे में नजदीक क्या बोला? आपकी बेटे आवाज नहीं आ रही। मेरे नजदीक आओ, फोन के नजदीक आओ। पास में मेरे दादा ने बताया था ना, फोन के पास में। जैसे जय सच्चिदानंद स्वामी जी, मेरे दादा ने बताया था कि ना लघुता लघुता ग्रंथि मतलब मुझे ये नहीं आता, गुरुता ग्रंथि मतलब अपने को गुरु मानना। तो आप इसके बारे में थोड़ा और समझा दो ना। लघुता ग्रंथि यानी मुझे मुझे नहीं नहीं आता। मुझे नहीं आता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, हाँ उसके बारे में ज्यादा जानना है। जी। और गुरुता ग्रंथि मतलब और गुरुता ग्रंथि मतलब अपने को गुरु मान लेना। हाँ, उसका उसका संतोष आनंद जी पता चला उनका प्रश्न? हाँ, लघुता ग्रंथि यानी मुझे कुछ नहीं आता, और गुरुता ग्रंथि यानी मैं सब कुछ जानता हूँ। तो उसके बारे में जरा ज्यादा समझाए आप। क्या नाम बेटा आपका? अरिष्ट हाँ, सूर्या। अरिष्ट सूर्या। हरीश। अच्छा हरीश, कैसा है बेटा कि लघुता ग्रंथि यानी जो हमें मालूम है कि ये मैं कर सकता हूँ, जी लेकिन एक अंदर से रहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। वो ग्रंथि ऐसी होती है हमारे अंदर। सुनाई दे रहा है? जी स्वामी जी। जी स्वामी जी। क्योंकि लघुता ग्रंथि ऐसी एक ग्रंथि होती है कि अंदर रहता है हमें डर कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा। वास्तव में वो हम कर सकते हैं, लेकिन अंदर रहता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। उसको लघुता ग्रंथि बोला गया। कोई भी काम हम करने के लिए जाते हैं ना, तो अंदर खड़ा हो जाता है ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। समझे? जी स्वामी अभी आप पढ़ रहे हो ना, अभी आप पढ़ते हो ना, तो पढ़ते हो तो एग्जाम देते हो कि नहीं देते हो? जी स्वामी जी। देता हूँ। एग्जाम देते हो ना, एग्जाम देने जाते हो ना, तो एग्जाम देने जाते हैं ना, तब अपने को ऐसा लगता है कि मेरे जब तैयारी की होती है ना, तो हम वो आंसर, जैसे क्वेश्चन आंसर सामने आता है ना, तो हम पढ़ते हैं, तब ऐसा होता है कि ये आता है। फिर लिखने बैठते हैं ना, तब ये भूल जाते हैं कि नहीं आता है, नहीं आता है। वो आता है, फिर भी हमारे अंदर जो ग्रंथि है वो लिखने नहीं देगी, लघुता ग्रंथि। संतोष आनंद जी हाँ जी, चले गए वो लोग, चले कट गए। हो हाँ, गया। वैसा ही लगा मेरे को। हाँ नितिन जी बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अरे ये तो 4वीं आ गई। यस। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। बोलिए। स्वामी जी, मेरा नाम चारवी और मेरा ये प्रश्न था कि स्टूडेंट लाइफ में हमारा गोल क्या होना चाहिए? वेरी गुड। बहुत बड़ी बात पूछी आपने। चारवी जी, आपकी उम्र क्या हुई? 13 साल, 13 13 ईयर्स। साल, 30 ईयर्स। ओके, अभी क्या है तो क्या हमारी जो उम्र है, तो क्या है कि हमारा गोल जीवन में क्या होता है, तो क्या 2 प्रकार के दादा भगवान ने बताए। एक तो लाइफ के अंदर हमें ऐसा अचीव करना है, ऐसा अचीव करना है कि हमें कभी जीवन में हमारे वजह से हमको भी तकलीफ ना हो और दूसरों को भी तकलीफ ना हो। इसलिए काफी बार बच्चों का जब सत्संग होता है तो हम पूछते हैं कि आपको साइन करके कमाना अच्छा लगता है या मेहनत करके कमाना अच्छा लगता है? मेहनत यानी क्या? मेहनत यानी क्या? हमारे गुजरात में गद्दा मजूरी बोलते हैं।
यानी ऐसी मजदूरी करो लेकिन कमाई कुछ ना हो। क्या? पूरा ऐसी दिन मजदूरी करो, पूरा दिन मजदूरी करो लेकिन कमाई कुछ ना हो। और दूसरी ऐसा आता है कि भाई साइन किया, कलेक्टर बन गए, साइन किया, उसमें काम करना पड़ता है लेकिन साइन किया, लेकिन कलेक्टर की पगार कितनी होगी? आमदनी आमदनी कितनी होगी? साइन वाली अच्छी है। हाँ, यानी इसी कैबिन में बैठने का, मेंटली प्रेशर लेने का, साइन करने का और कमाने का। और दूसरा ऐसा होता है मजदूरी करने का, मेंटली प्रेशर लेना, मजदूरी करने का, लेकिन आमदनी में कुछ नहीं। समय तो दोनों जगह वही जाने वाला है, वो भी 8-10 घंटा काम करेगा, इसमें भी 8-10 घंटा करेगा काम। तो हमारा गोल, तो अगर आमदनी अच्छी है तो मम्मी पापा को खुश रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? रख सकते हैं ना। और खुद खुश रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? रह सकते हैं। है ना। तो क्या हमारा गोल ऐसा होना चाहिए कि हम ऐसी पढ़ाई करें कि हम खुद को भी खुश रख सके और घर के लोगों को भी खुश रख सके। फिर आता है समाज, आता है फिर देश आता है, बाद में सब कुछ आता है लाइफ। तो हमारा गोल ऐसा होना चाहिए कि हमारे से किसी को दुख ना हो। व्यवहार की बात दादा भगवान ने बताई, हमारे से किसी को दुख ना हो, हम खुद खुश रह सके और घर वालों को खुश रख सके। इतना हमारा व्यवहार के अंदर गोल होना चाहिए। और अल्टीमेट गोल क्या है बताया दादा भगवान ने, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत सारे पुण्य किए होंगे तब जाके ये मनुष्य जन्म लेता है। और हम हिंदुस्तान के अंदर मनुष्य जीवन मिलता है, उसका लक्ष्य ध्येय क्या होता है? तो मुक्ति पाना, यानी संसार के सभी चक्कर से, जन्म मरण के सभी तरह के चक्कर से मुक्त होना, ये अल्टीमेट गोल होता है। बात समझ में आई? अभी हम पढ़ाई करते हैं तो जिसके अंदर हमें रुचि ज्यादा होती है उस लाइन लेने का और उसके अंदर ध्यान रखने का कि हमारी समझ डेवलप होनी चाहिए। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि हमारे साथ साथ में समझ डेवलप होनी चाहिए, ताकि हम ये दादा भगवान की बातें सही तरह से समझ पाए, दूसरे के व्यू पॉइंट को हम समझ पाए। अभी क्या क्या होता है, तो छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है ना, कि लाना पड़ता है। घर में गुस्सा आता है कभी? कट हो गया। जी अनम्यूट, आप म्यूट हो गए थे, हाँ फिर से सर। बोलिए। हाँ, आता है गुस्सा के लाना पड़ता है? आता है, अपने आप आता है। अपने आप आता है। बाजार मॉल में से खरीदने के लिए नहीं जाते ना? कहीं नहीं जाते। कहीं मॉल में लिखा होता है कि यहाँ 100 रुपये किलो मिला है, गुस्सा मिलता है, ले जाओ। प्लीज नहीं स्वामी जी। फिर भी आ जाता है ना। आ जाता है, जब गुस्सा आ जाता है तो सबको अच्छा लगता है, मम्मी पापा को, सिस्टर को, दादा दादी को, सब खुश हो जाते हैं। आज मेरी बेटी ने गुस्सा किया, चलो आज अच्छा अच्छा पका के खाएंगे। आनंद हो जाता है सबको घर में। नहीं स्वामी जी। तो क्या होता है? सबको बुरा लगता है कि इसको गुस्सा क्यों आ रहा है। बुरा लगता है ना। तो ये हमारे जीवन में ये व्यवहार के अंदर हमें इतना ध्यान रखने का कि हमारे वाणी से, विचारों से या वर्तन से किसी भी जीव को दुख ना हो। जी स्वामी जी। वैसे तो व्यवहार के लिए बड़ा गोल बताया दादा भगवान, लेकिन हम पढ़ते हैं तो पढ़ाई के लिए भी दादा भगवान ने बताया कि हमें जिस लाइन में इंटरेस्ट है उस लाइन में टॉप पर जाने का गोल रखने का। टॉप पर, अभी साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंटिस्ट बनने का गोल रखने का। कॉमर्स पढ़ रहे हैं जी। तो
उसके अंदर सीए है, सीए से आगे जो भी है तो के टॉप का गोल रखने का और उस लाइन का वैसी ही तैयारी करके आगे बढ़ने का। लेकिन सबसे अच्छा दादा भगवान ने बताया कि मदर फादर को कभी आप पैर छूते हो? जी स्वामी जी, उठते ही पैर छूते हैं। हाँ, तो फिर ये सबसे बड़ा जीवन में सुखी होने का गोल है, हेतु है। मदर फादर को पैर छूते हो तो गलतियां हमें हमारी दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती? दिखाई देती है। तो कि जैसे ही हम मदर फादर के पैर छुएंगे ना, तब हमें उनके प्रति दिन भर हमारे से जो भी गलतियां होती है ना, वो हमें अंदर दिखाई देती है कि मैं पैर छू रही हूँ, ये मैकेनिकल नहीं है, मैं हार्टिली पैर छू रही, और मैंने दिन भर में पापा के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया, मम्मी के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया, तो हमें क्षमा। तो क्या है, उनका आशीर्वाद हमें ऐसा मिलेगा, हमें जीवन में जो भी प्राप्त करना है वो सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल सही है सर। बिल्कुल सही स्वामी जी। और अभी मैच्योर किसको बोलते हैं मालूम है? अभी मैच्योर हो गए ना आप? मैच्योर हाँ, जी स्वामी जी। कब हो गए? कि हो गए? नहीं हुआ, जब दादाजी का ज्ञान मिलेगा तब। नहीं, वो तो बराबर है, लेकिन अभी व्यवहार में घर के अंदर क्या बोलते हैं ना कि अभी 13-14 साल के हो गए तो मैच्योर हो गए, ऐसा कुछ बोलते हैं? जी स्वामी जी। कब बोलते हैं वो? जब भी 13 ईयर 14 ईयर जब हो जाते हैं तब, कि ये बड़ी हो गई है। यानी आप अब बड़े हो गए ना? हाँ जी स्वामी जी। यानी मैच्योर हो गए ना? जी स्वामी जी। तो मैच्योरिटी के साथ कुछ आता है? मैच्योर होते हैं तो कुछ आता है साथ में? हाँ, फिर सबका ध्यान रखना पड़ता है, छोटे भाई बहनों का, और खुद को भी डेवलप करना पड़ता है। हाँ, तो मैच्योरिटी अकेले नहीं आती, उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। जिम्मेदारी भी आती है। हाँ। तो वो समझ लेने का, बराबर है। तो अभी का हमारा ध्येय क्या है? तो कि व्यवहार लाइफ में मदर फादर की सेवा करने का, और पढ़ाई के अंदर हम जो भी पढ़े वो ऐसी पढ़ाई करें कि लोगों को काम में आए, दूसरों को काम में आए, दूसरों को सुख मिले, ऐसी पढ़ाई करें, बराबर है। और अल्टीमेट गोल दादा भगवान ने बताया तो कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना, सभी प्रकार के कर्म से मुक्त होके जन्म मरण से मुक्त होना, यानी सिर्फ मोक्ष का ध्येय रखने का कि मेरे को सिद्ध गति में जाना है, बराबर है। और कुछ जी स्वामी जी। जी नहीं स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। उसे भी पूछना है। स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। बोलिए नितिन जी, कुछ है पूछना तो उसको आप लोग पूछ लो उनके बारे में। हाँ स्वामी जी। स्वामी जी। अरे वाह, आओ बेटे, बच्चों के सवाल बहुत अच्छे होते हैं। जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी। मेरा नाम रीनम सूर्य है। मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि मैंने कोई भी अच्छा कार्य किया, उससे किसी को ईर्ष्या होती है, तो फिर उसमें हमारे कर्म बनते हैं? चिनल ना, क्या नाम बताया? रीनम। रीनम स्वामी जी। रीनम, REENM, रीनम। रीनम, अभी बेटा रीनम ऐसा है कि अगर हमारे काम करने से दूसरों को ईर्ष्या होती है तो ये तो अभी समाज का व्यवहार ही ऐसा हो गया बेटा कि समाज में अभी बाहर जाओगे, आप कुछ भी काम करोगे दूसरों को अच्छा नहीं लगने वाला है, तो क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे? नहीं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। हाँ, तो क्या अपने को क्या है कि अपने को इतना ही ध्यान रखने का
कि हमारे से किसी को दुख नहीं होता है ना, बस इतना ध्यान रखने का, उससे आगे कुछ सोचने का और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं। जो भी अच्छा काम करना है जी करो, स्वामी अपने को इतना ही समझने का कि हमारे से किसी को दुख नहीं होता है ना, बस उतना उतना ध्यान रखने का, उससे आगे कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं। सब अच्छे काम करो बेटा। जी स्वामी हाँ, जी। कोई ईर्ष्या करता है, क्या करता है, वो हमें देखने की जरूरत नहीं है। हमें से किसी को दुख नहीं होता है, उतना देखने का बस। ठीक है स्वामी जी। क्योंकि अभी का तो व्यवहार ही ऐसा बन गया है कि हम कुछ भी करने जाएंगे दूसरों को ईर्ष्या होगी। फ्रेंड सर्कल होता है ना, तो हम अच्छा काम करेंगे तो दूसरे के फ्रेंड को अच्छा नहीं लगेगा। हमें सिर्फ इतना देखने का स्वामी जी कि जैसे हम बाहर गए थे, हाँ स्वामी जी, हम बाहर गए और हम बाहर गए और हमको पता नहीं, हम उनको जानते नहीं कौन है और उनको हमसे ईर्ष्या हो रही है, तो हमको पता कैसे चलेगा और हम उनसे क्षमा कैसे मांगेंगे फिर? ये इसलिए मैंने बताया ना बेटा कि हमें उतना ही ध्यान रखने का कि हमसे किसी को दुख नहीं होता है, बस ईर्ष्या ये सब है ना, वो अभी हमको देखने की जरूरत नहीं। हमसे अच्छा, हमसे दुख नहीं होता है ना, दादा भगवान ने बहुत सरल बना दिया है। हमसे दुख नहीं होता है ना, बस उतना ध्यान रखने का। क्योंकि बाहर का जगत का व्यवहार ऐसा है ना, आप कुछ भी करने जाओगे किसी को ईर्ष्या होगी। अभी उतना वो आप देखने के लिए जाओगे तो आप कुछ सही काम कर ही नहीं पाओगे। लेकिन दादा भगवान बताते थे कि काम ऐसा करना कि घर पे आके हम मम्मी पापा को बता सके, उनको छुपाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा होना चाहिए हमारा व्यवहार। क्या बताया? ऐसा काम करना चाहिए कि माता पिता से हम छुपाए ना। हाँ, उतना उतना यही ध्यान रखने का आपने कि मदर फादर से कुछ भी चीज छुपाने की जरूरत ना पड़े। अगर फिर भी दादा भगवान बताए कुछ भी हो जाता है तो पहले उनको बता देना, चाहे सही हो चाहे गलत हो। हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो उनको बता देना कि पापा या मम्मी को जो भी अपने को अच्छा जगता है ना, उनको बता देना कि ये मैंने सही किया कि गलत किया। तो आप जीवन में कभी कोई भी स्पॉट पे आपको कभी भी कुछ भी डिसीजन लेना है ना, आप कभी कच्चे नहीं पड़ोगे, बहुत अच्छी तरह से आप डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि घर के अंदर मदर फादर ऐसे है कि उन लोगों ने अपने लाइफ जी के निकले हैं, पूरा उनके पास अनुभव है। अभी हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन वो बड़े होके ये जगह पे पहुंचे, तो उनका हमसे ज्यादा अनुभव है। तो वो कभी अपने को बोले न कि ये मत करो बेटा, तब बुद्धि नहीं लगाने का। हाँ, पूछने का अपने को जरूरत है, लगे तो पूछने का, लेकिन नेगेटिव या ऐसी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो इस अनुभव से निकले तब जाके उनके वो पीछे पीछे उसकी इफेक्ट क्या होने वाली है ना, वो हमें नहीं दिखाई देती, उनको दिखाई देती। मना करे ना तो मत करने का, नहीं करने का। क्योंकि उनके हृदय के अंदर आपके प्रति ऐसी भावना होती है ना कि मेरे बच्चे का कभी बुरा नहीं होना चाहिए। तो आप कभी कुछ ऐसी बात बोलोगे, वो मना कर देंगे, तो समझ लेने का हमारे अच्छे के लिए, क्योंकि वो अभी हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन उनको उनके पीछे की इफेक्ट सब दिखाई देती है, इसलिए वो मना कर रहे हैं। जी जी स्वामी। स्वामी जी। हाँ, तो हमें दूसरों को ईर्ष्या होती है ना, वो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे मन वचन का ऐसे किसी को दुख ना हो ना, उतना रखने का आपने, बराबर है। और सबसे पहले कहाँ रखने का? घर के अंदर, फिर आड़ोस पड़ोस में, फिर स्कूल में। ऐसे कर करके फिर हमारा गोल बन जाएगा कि किसी भी जीव को दुख ना हो। ठीक है? जी स्वामी जी। जी स्वामी जी। जय जय सच्चिदानंद। जय बहुत बढ़िया। सच्चिदानंद। बड़े अच्छे प्रश्न पूछे आप लोगों ने। इंदिरा बहन अलवर से। इंदिरा जय बहन। सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ स्वामी जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आज दादा भगवान ने कोटेशन में लिखा है कि अगर आप गंवारो तो कायदों की जरूरत है, और अगर आपका डेवलपमेंट है तो कायदों की जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? किसमें लिखा हुआ है ये?
आज ही आया है उसमें, नवीनानंद जी ने भेजा है राजस्थान ग्रुप नवीनानंद जी में। ने जो भेजा है उसमें। अच्छा, हाँ, अभी डेवलपमेंट और कमर की व्याख्या क्या है? क्योंकि दादा भगवान बताते हैं कमर यानी कि जिसको कुछ भी सूझ नहीं पड़ती, क्या सही है क्या गलत है उतना वो सोच नहीं सकते, उनको पता ही नहीं अच्छा। चलता है कि ये मैं कर रहा हूँ वो गलत है या सही है। इसलिए उनको कायदे से चले ना, तो गवर्नमेंट के कायदे है उस आधार पर चले ना, तो उससे गलतियां नहीं होती। अच्छा, बराबर है। और जो हाँ, डेवलपमेंट समझ वाले हैं उनको उनका डेवलपमेंट ही उतना हो गया है कि उसको पता चलता है ये कायदे से बाहर है, तो वो कायदा कभी तोड़ेगा ही नहीं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है स्वामी जी। हाँ जी। फाइल नंबर 1 से मतलब थोड़ा लगाव नहीं रहे, कोई दर्द होगा तो मतलब उससे अटैच ही रहे हैं वो एकदम, मतलब नंबर 1 में। आवाज बीच बीच में कट रही है। नहीं दे रहा है? नहीं, बीच बीच में आवाज कट हो गई थी, वापस आपकी भी कट रही थी स्वामी जी। अच्छा, जैसे फाइल नंबर 2 है, हाँ तो उस मोह के लिए क्या करें जो कम होता जाए और बिल्कुल अटैचमेंट न रहे फाइल नंबर 1 से? अभी कैसा है तो कि जो मूल था वो सब गया, जो मोक्ष में जाने के लिए बाधक थे वो सब चला गया है। अभी दादा भगवान ने बताया 2 प्रकार के मोह थे, एक चारित्र मोह और दूसरा अच्छा। दर्शन मोह। तो दर्शन मोह गया, अभी चारित्र मोह रहा है। चारित्र मोह को अच्छा। देखते 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 उसको निकाल करने का है। ये पता चलता पता है चलना कि चाहिए कि हाँ ये मोह हो रहा है। वो पता चलता ही है हमें। अभी हमें जो दृष्टि प्राप्त हुई है ना, तो हमें पता चलता है ये क्या है। चारित्र मोह यानी पूरा जो प्रारब्ध का जो भी भाग है, कर्म अच्छा। का डिस्चार्ज होना जो भाग है वो सब चारित्र मोह है। अच्छा, बराबर है। ठीक। और वो अभी हमारी जो निर्जरा हो रही है वो कैसी निर्जरा हो रही है, तो नए कर्म बंद होने वाली निर्जरा अभी नहीं हो रही। अभी नए कोई कर्म नहीं पड़े बंद होने वाले, इसलिए संवर्त पूर्वक की निर्जरा बोली गई। यानी अभी नए कर्म कोई बंद होने वाले नहीं है, लेकिन जो पुराने हैं उसका हिसाब चुकते करने का है। इसलिए इसके अंदर सब कुछ आ गया। इसलिए दादा भगवान ने सब कुछ शास्त्र की बड़ी बड़ी बातें जो समझ में नहीं आए वो फाइल नंबर 1 बोल के उसके अंदर सब ला दिया, रिलेटिव बोल के उसके अंदर सब कुछ ला दिया। बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं संतोष हूँ, बाय रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है और फाइलों का संभव से निपटारा करने का है, और शुद्धात्मा के चौपड़े पे रकम जमा करने की। ये सब कुछ ये 5 सेंटेंस के अंदर सब कुछ ला के रख दिया था। अच्छा, अभी ये 5 आज्ञा का ही है। हाँ, अभी ये 5 सेंटेंस जो 5 आज्ञा है ना, वही समझने का है। अभी ये मोह समझने जाओगे, ये समझने जाओगे, वो समझने जाओगे, तो उसके अंदर क्या है कि टाइम जाएगा अपने को आज्ञा समझ लेने की, उसके अंदर ये सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, उसी से देह चला जाएगा। हाँ, उसी से जो देहादास वो कम हो जाएगा, देहादास हो जाएगा। सब देहाद्यास सब कुछ जैसे जैसे आज्ञा समझ में आती जाएगी सब कुछ खत्म होता जाएगा। अच्छा, ठीक। हमें 5 आज्ञा पक्की कर लेने का है, 5 आज्ञा पक्की कर लेने। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अब कौन है भाग्यशाली? कौन पूछने वाले हैं? हाँ सबनानी जी। हाँ जी बोलिए, जयपुर से। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। ये जो आरती में आता है ना, उदासीन वृत्ति वह कारण मोक्ष से वे, उसका थोड़ा मतलब
उदासीन वृत्ति वो तो बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा शब्द। उदासीन वृत्ति जो है कारण मोक्ष से, यानी इस जगत के अंदर सभी प्रकार के व्यवहार करते हुए अंदर से उसके प्रति चिपकना नहीं होगा, यानी क्या बोलते हैं उसको, स्टिकीनेस नहीं होता है, चिकनाहट नहीं होती, चिकनाहट नहीं होती है। सभी प्रकार के व्यवहार होते जाते हैं, लेकिन एक भी व्यवहार के अंदर चिकनापन नहीं होता है, स्टिकीनेस नहीं होती। और इसी आधार पर वो उदासीन भाव खड़ा होता है। मोक्ष का कारण इसलिए बताया क्योंकि किसी भी अंदर का जो अपना डेवलपमेंट ऐसा हो जाता है कि नया कुछ बनता नहीं है और पुराना चुकते होता जाता है, उदासीन भाव। उदासीन भाव कारण मोक्ष से, यानी फिर जन्म मरण से मुक्ति होने की बात हो रही वो इतना लेवल की बात है कि जैसे जैसे आज्ञा हम समझते जाएंगे वैसे वैसे उदासीनता अपने अंदर आती जाएगी। सब नाटक ऐसा होगा, नाटक पूरा 100% परफेक्ट होगा। कहने का मतलब जो रोल हमें मिला है, फादर का रोल, दादा का रोल, या जो भी रोल मिला है, बेटे का रोल, वो एकदम 100% परफेक्ट होगा, लेकिन फिर भी अंदर कोई भी जगह पे हमारा इसके साथ चिकनापन नहीं होगा, चिकास नहीं होगा। ऐसा दादा भगवान एक एग्जाम्पल देते थे बहुत, कि वो जो नाटक करता है उसके अंदर राजा का रोल मिलता है उसको, तो 3 घंटे का नाटक होता है, तो 3 घंटे में वो राजा बन के घूमता है। लेकिन वो राजा बन के घूमता है, लेकिन उसको अंदर पता है कि मैं कौन, क्या वो जानता है ये मैं रोल कर रहा हूँ, राजा का रोल कर रहा हूँ, लेकिन मैं राजा नहीं हूँ, मैं तो ये हूँ। वो उसके लक्ष्य में से कभी नहीं जाता है। रोल परफेक्ट करेगा, लेकिन रोल के अंदर उसके सामने कुछ भी आएगा, सोना चांदी या जो भी आएगा, तो उसके प्रति क्या होगा, ये तो बराबर है, लेकिन घर पे लेके नहीं जा पाऊंगा, ये तो यहीं पे छोड़ना है, तो उसके प्रति क्या रहेगा उसके अंदर, तो उदासीनता हो जाएगी कि ये तो मेरे को वैसे ही लेके नहीं जाने के, ये तो रोल है मेरा, लेकिन हकीकत में मैं कौन हूँ, तो कि मैं ये हूँ। क्या है, समझ में आया? तो जैसे जैसे मैं शुद्धात्मा हूँ, जितना पक्का होता जाएगा उतना बाहर की सभी चीजों से, बाहर के सभी व्यवहार के प्रति उदासीनता अपने आप अंदर आती है। और वो उदासीनता ऐसी है कि वो हमें सिद्ध गति में ले जाए, फिर कुछ छुपाना नहीं पड़ेगा, हमें हमारी गलतियां दिखाई देगी, उससे हम मुक्त होते जाएंगे। समझ में आया? क्योंकि उदासीनता तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये काल के अंदर दादा भगवान ने हमें ऐसा विज्ञान दे दिया कि सभी महात्माओं को सभी प्रकार के व्यवहार के अंदर उदासीनता रहती, सभी जगह से मेरापन निकल गया। बराबर? जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न? बोलिए। हाँ शरण जी बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। પાપાને બંધી લક્ષ્મી, એનો અર્થ શું? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पापाने बंदी लक्ष्मी जो आती है, व्हाट इज दैट? कैसे, मतलब यानी वो क्या बताना चाहते हैं, वो हमारी जो कमाई करके हम जो लक्ष्मी लाते हैं वो गलत मार्ग पे यूज हो। अच्छा, तो गलत मार्ग किसको कहा जाएगा? गलत मार्ग यानी दूसरे को दुख हो ऐसा।
ओके। इसलिए दादा भगवान बताते थे कि ये काल में जो लक्ष्मी आती है वो 3 जगह पे ज्यादा यूज होती है, वैद्य, वकील और वेश्या। ये 3 जगह पे यूज होती है, तो समझ लेने का ये पापानुबंधी लक्ष्मी, यानी डॉक्टर के वहां अच्छा जाती है, वकील के वहां जाती है और वेश्या के वहां जाती है, विषय संबंधी भोग के वहां पे जाती है। तो समझ लेने का ये लक्ष्मी पापानुबंधी लक्ष्मी, ये काल में सब यही लेके आए। ओके। इसीलिए देखो ना, कितने हॉस्पिटल है, कितने दवाखाने हैं, कितने वकीलों का वो है, सब कुछ ये अभी देखो तो पूरा यही इसका ही साम्राज्य फैला हुआ है। बरोबर है, पर आफ्टर ज्ञान, दादा के ज्ञान के बाद तो समझो विषय का तो महात्मा के लिए नहीं रहा ना ऐसा कुछ। ऐसा है कि ये विज्ञान हमें आज मिला है हमें, लेकिन पूर्वे अज्ञान मान्यता के आधार पर हम जो लेके आए वो हमें मालूम नहीं। तो जब हम ये चुकाते हैं और ये दृष्टि मिली है, इसलिए हमें पता चलता है कि ये गलत है। नहीं तो बाहर के लोगों को यही सही लगता है कि यहाँ पर ही यूज होना चाहिए। हमारे लिए अभी क्या हो गया, हमारे लिए क्या हो गया, अभी हमारे पास मर्सिडीज गाड़ी है, बराबर है, अभी उसके ऊपर का मॉडल लाना है, तो वो हमें जरूरत है कि नहीं जरूरत, वो अंदर आता है ना पहले कि अभी हमें जरूरत है कि नहीं है। बरोबर, जरूरत तो नहीं है। हमारा ये हमारी लिमिटेशन ये आ गई। ओके, समझ में आया? हाँ बरोबर। इसलिए दादा भगवान ने बताया कि हम हमारी पुण्य का 98% भाग सत्संग के लिए लेके आए, और 2% ऐसे थे कि वो हमारे व्यवहार के प्रति हमने रखा था। उसमें से ऐसा रखा था कि हमें हमारी चारित्रवान मदर मिले, यानी बाकी का पूरा ऐसा मिल जाएगा कि हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा ये व्यवहार में थोड़ा रखा था 1%। तो हमें कैसे पता चले कि हमें कैसे पता चले कि हम सत्संग के हम अभी हमें जो इकट्ठा होता है ना, उसके ऊपर से ही हमें पता चल जाता है कि हमारे घर में लक्ष्मी कौन सी आ रही है। दादा भगवान बताते थे कि आते के समय सुख दे और जाने के समय पर भी सुख दे, तो समझना कि पुण्यानुबंधी पुण्य लक्ष्मी आ रही, पुण्य वाली लक्ष्मी आई है, जो आते के समय भी हमें सुख दे रही है और जाने के समय भी सुख दे रही है। अच्छा। और जो पापानुबंधी लक्ष्मी होती है वो आने के समय भी दुख वाली होती है और जाने के समय भी दुख देके जाती है, क्योंकि किसी के साथ लोभ करके, कपट करके, हिंसा करके, झूठ बोल के कमाई हुई लक्ष्मी कभी सुख नहीं देती, और वो जाती है अच्छा। तब दुख देके ही जाती है। अच्छा, दुख देके जाना मतलब किस फॉर्म में दुख देके जाती है? बहुत से प्रकार के फॉर्म है दुख देने का। दुख यानी इन शॉर्ट इतना समझने का कि वो जाए वो हमें अच्छा नहीं लगे। अच्छा। अब उसका फॉर्म बहुत सारे फॉर्म है, लेकिन इतना अंदर समझ लेने का वो जाए ना तब हमें अच्छा नहीं लगे, हमें पीड़ा दे अंदर से कि ये नहीं जाना, बरोबर। ये नहीं जाना चाहिए। ओके। सबकी मान्यता अलग अलग है, और ये दुख भी बरोबर। मान्यता का ही है। अभी वो शादी के अंदर बच्ची की शादी में करोड़ रुपया खर्च देगा, बच्ची की शादी में 1 करोड़ खर्च कर देगा, लेकिन किसी को उधार दिया है और वापस नहीं आता है तो क्या करता है? वहां पे बहुत मतलब दुख होता है। वो अंदर अंदर क्या कैसा चलता है, मेरा लेके गया। हाँ, तो बड़ा अंदर जलन देता है। वो गया तो दोनों जगह पे गया पैसा तो, बरोबर। समझ में आई बात? गया तो दोनों जगह पैसा गया, लेकिन यहाँ दुख देता है और वहां सुख देता है। बरोबर। तो पुण्यानुबंधी लक्ष्मी कैसे कमाई जाए?
सत्संग करते खर्ची जाए। ओके ओके। इसलिए 4 प्रकार के दान बताए ना भगवान, औषध दान, अन्न दान, ज्ञान दान और अभय दान। क्योंकि हमें ज्ञान दान यानी ये सत्संग करते जो भी है वो खर्च करने का, सारा जगत औषध दान और अन्न दान कर रहा है, बरोबर। हमें ज्ञान दान करने का, अभय दान ज्ञानी पुरुष से मिल सकता है और जो हमें मिल गया है। तो हमारी लक्ष्मी सत्संग करते खर्ची जाए, वो हमारे लक्ष्य में होना चाहिए। बरोबर। बाकी की सारी लक्ष्मी दादा भगवान ने बताया गटर में गई। खुद के लिए खर्च किया, घर के लोगों के लिए खर्च किया, वो सारी लक्ष्मी गटर में गई। और जो सत्संग बाकी की सारी, हाँ, अरे बाप रे, वो सब लक्ष्मी गटर में गई। खुद के लिए खर्च किया, घर के लिए खर्च किया, यानी दूसरों को सुख देने के लिए लक्ष्मी जो यूज नहीं, वो सारी लक्ष्मी गटर में गई। अच्छा। और सत्संग करते और समाज के कल्याण के लिए जो लक्ष्मी गई, वो सब पुण्य वाली लक्ष्मी है, वो वापस पुण्य उपार्जित करेगी। बरोबर। ओके। जय सच्चिदानंद। बताया जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारे सत्संग का समय हो गया है। शरण जी, आप त्रिमंत्र फॉलो करना। संतोष आनंद जी बोलिए। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सौव साहुणम, नमो लोय सव्व साहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सौवपावक्पणासनो, सव्वपावप्पणासनो, मंगलाणं च संवेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।